फिर भी अगर जीवन में कहीं ये महसूस हो कि कोई कमी रह गई तो प्रार्थना करने की आदत डालो। प्रार्थना गीत कोई भी किसी भी तरीके से प्रार्थना से जुड़ने की आदत बना लीजिए। आइए मिलकर एक प्रार्थना गीत उच्चारण करें। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो और कोई ना देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझे बिन भंवर से निकाले, कौन तुझे बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। कौन तुझ बिन खबर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। अद्भुत है कृपा भगवान की। जब वो दया करता है, जहाँ कुछ बचने का कारण नहीं दिखाई देता वहाँ भी व्यक्ति बच जाता है। हम लोगों ने एक बार बाढ़ आई थी, सहायता के लिए लोग भेजे। जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया था वहाँ भी लोग सहायता के लिए गए। हमारे लोगों ने आकर सूचना दी कि एक साथ 5000 चिताएं जली। उस दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा कि जिस जमीन पर कभी सोने जैसी बालियां खेतों में लहलाती थी और चांदी जैसा पानी बहता था, आज रक्त का सवेरा और चिताओं की शाम। कई दिनों के बाद एक मकान से
7 दिन के बाद मलबा हटाया गया। एक माँ मृत पड़ी हुई और उसकी छाती से दूध पीता हुआ एक बच्चा जिंदा मिला 7 दिन के बाद। बचाने वाले ने जिसको जिंदगी दी वो वहाँ भी सुरक्षित है। उत्तरकाशी में भूकंप आया था, वहाँ भी एक माँ के ऊपर जैसे ही मकान गिरा, लकड़ी का लट्ठा उसके ऊपर गिरा हुआ और उसने अपने बच्चे को अपनी कमर पर लट्ठा ले लिया लकड़ी का और नीचे अपने बच्चे को बचाया हुआ। मिट्टी हटाई, बच्चे को बाहर निकाला। थोड़ी सी होश थी उस महिला को। जैसे लोगों ने कहा तेरा बच्चा बच गया, तो बस उसने मुस्कुराई और प्राण छोड़ दिए अपने बच्चे को बचाते हुए। लातूर और उस्मानाबाद में भयंकर तूफान आया था, भूकंप आया। हमारी संस्था के लोग सेवा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने हमको एक सूचना दी कि एक गांव पूरा बचा। गांव के दूसरी साइड पर भूकंप का भयंकर प्रकोप हुआ, लेकिन रात में 2 बजे फिर भूकंप आ गया। भूकंप आया तो उसमें पूरा गांव तबाह हो गया। लेकिन आश्चर्यजनक बात, एक घर पूरा बचा। अब बचा कैसे? 2 बजे भूकंप आया था, 12 बजे उनके घर में सांप निकल आया। अब सांप निकल आया तो सब डर के कारण पूरे घर में सांप को ढूंढते रहे। 1 बजे तक जब नहीं ढूंढ पाए तो सबने कहा भाई घर के बाहर सो जाते हैं। तो आंगन में एकदम बाहर, मकान के भी बाहर खुले में मैदान में जाके सो गए। और ठीक 2 बजे जैसे ही इनकी 1 बजे सोए थे, नींद लगी, 2 बजे भयंकर भूकंप आया। पूरा गांव तहस नहस हो गया। ये घर, ये लोग बच गए। तो जब सवेरा हुआ तो एक तरफ तो ये अपने लोगों को, गांव के लोगों को मरा हुआ देखकर रो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ हाथ जोड़कर ये भी कह रहे थे कि सांप नहीं आया था, भगवान ने ही कोई रूप भेजा था कि तुम बाहर निकल आओ, तुम्हें जीना है। क्या उसकी लीला वही जानता है। इसलिए अपने भगवान के प्रति श्रद्धा रखकर उच्चारण करना। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँची आए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं
खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। कल का एक दिन बाकी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी उत्साह के साथ यहाँ आएँ। पहले दिन तो मुझे ये लग रहा था कि यमुनानगर में आ तो गए, लेकिन यहाँ तो चारों तो सन्नाटा ही सन्नाटा है। और आज आपको देख रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे जगाधरी यमुनानगर सारा यहीं पर है। तो आपका प्रेम है। सुबह का कार्यक्रम जब होगा तो उसमें हम सत्संग के साथ साथ वो कुछ युक्तियां भी सीखेंगे जिससे अपना ध्यान अपने भगवान के चरणों में लगा सकें। और शाम का जो कार्यक्रम होगा वो थोड़ा जल्दी रखा है क्योंकि फिर मुझे दिल्ली पहुंचना है। और इन दिनों हम लोगों को कार्यक्रम बहुत सारे हैं, पूरी दुनिया भर में हैं, तो फिर मुझे 2 देशों की यात्रा पर आगे जाना होगा। तो मैं कल चाहता हूं कि आप लोग 4 से 6 बजे के बीच कार्यक्रम का आयोजन रहेगा। छुट्टी का दिन है तो आप आ ही सकते हैं आराम से। तो समझ लीजिए 1 घंटा पहले आना है आपको। तो कल प्रेम से आप ठीक समय पर पहुंच जाइए और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी बात हो कि साकी ऐसी पिला दे के महकते जाएं। हम वो कमबख्त नहीं जो बहकते जाएं। तो कुछ न कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि कल कोई प्रभाव हमेशा के लिए रह जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कुछ पल के लिए अपने स्थान पर बैठे रहें। 1-2 औपचारिकताएं हैं, उसके पश्चात जब गुरुदेव प्रस्थान करेंगे तब आप अपना स्थान छोड़ेंगे। सभी अपने जगह बैठ जाएं। पूज्य गुरुदेव के द्वारा हम सभी हृदय स्पर्शी संदेश सुन रहे थे और इस भाव के साथ गुरुदेव के चरणों में वंदन करेंगे कि एक प्यारा सा एहसास हो तुम, मन का विश्वास हो तुम, हर पल मेरे पास हो तुम, इसीलिए तो सबसे खास हो तुम, सबसे खास हो तुम। हमारे बीच कुछ गणमान्य अतिथिगण आए हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि मंच पर आएं और गुरुदेव का स्वागत करें। इसमें सबसे पहला अनुरोध माननीय श्री कर्णदेव काम्बोज जी, आप राज्य मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, मंच पर आएं और गुरुदेव का स्वागत करें। माननीय श्री कर्णदेव काम्बोज जी।
गुरुदेव का स्वागत करने के लिए जाते हुए माननीय मंत्री महोदय, और आपके द्वारा पूज्य गुरुदेव से एक पुस्तक के विमोचन के लिए प्रार्थना किया जाता हुआ, ये पुस्तक प्रार्थना नाम का पुस्तक है, जिसमें किस तरह की प्रार्थनाएं हम अपने प्रार्थना में शामिल करें, वैदिक प्रार्थनाएं, ऋषियों की प्रार्थनाएं, पूज्य गुरुदेव जो प्रार्थनाएं करते हैं इन सभी प्रार्थनाओं को संकलित किया गया है। महीने की एक एक प्रार्थनाएं, 30 दिन की 30 कौन सी प्रार्थनाएं हो सकती हैं जो आप करें। इस पुस्तक का विमोचन पूज्य श्री के द्वारा किया गया। बाद में आप ये पुस्तक मिशन के विक्रय काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय के स्वागत के लिए श्री देवदत्त जी और श्री सतीश जी। ये जो प्रार्थना पुस्तक है, इसमें हर दिन की एक प्रार्थना, पूरे महीने तक हम अलग अलग प्रार्थनाएं कर सकें, इनका बहुत अच्छा संकलन है। प्रार्थना क्यों करें, कैसे करें, किस लिए करें, प्रार्थना करने का ढंग क्या हो, ऋषि मुनियों की प्रार्थनाएं, वेदों की प्रार्थनाएं, उपनिषदों की प्रार्थनाएं, और तो और अलग अलग महान पुरुषों ने किन किन प्रार्थनाओं को महत्व दिया, उन सबको एक जगह इसलिए रखा कि पुस्तक आपके मंदिर में स्थापित होनी चाहिए, कि जिससे आप हर दिन एक नई प्रार्थना कर सकें और आप ये अनुभव कर सकें कि हम अपने प्यारे को हर रोज़ पुकारते हुए उसके निकट जा रहे हैं। तो निश्चित ही पुस्तक आपके लिए उपयोगी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ और गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित करेंगे मंच पर। श्री HP शर्मा जी, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम। श्री संजीव गुप्ता जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम। श्री अमनदीप दीवान, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, कुरुक्षेत्र। आप सभी मंच पर आएँ और पूज्य श्री का स्वागत करें। साथ ही अनुरोध है, श्री लक्की नागपाल जी, आप मुलाना से आए हैं, आप भी आकर पूज्य श्री का स्वागत करें। कल प्रातःकालीन सत्र ध्यान एवं सत्संग का सत्र है, जो ठीक 8 बजे प्रारंभ होगा। सायंकालीन सत्र का समय कुछ परिवर्तित किया गया है, 4 बजे से 6 बजे तक सायंकालीन सत्र है। आप सभी आएंगे, गुरुदेव का नागरिक अभिनंदन होगा, महाआरती होगी सत्संग के समापन के समय, और फिर ये कार्यक्रम संपन्न होगा। कल दोनों ही सत्रों में कार्यक्रम है। प्रातःकालीन सत्र के तुरंत बाद मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम है। आप में से जिन लोगों ने गुरुदेव से नामदान लेने का, मंत्र दीक्षा लेने का मन बनाया है, उनसे निवेदन है कि यहाँ से जाकर दीक्षा का फॉर्म भरें जीवन संचेतना के काउंटर पर, मंत्र दीक्षा काउंटर पर, और उसे वहीं पर जमा कर दें, क्योंकि दीक्षा के लिए फॉर्म भरना दीक्षा का आवश्यक है। और जो लोग दीक्षा लेंगे उनसे अनुरोध है कि कुछ अन्न ग्रहण करके ना आए। आप अगर आवश्यक हो तो दूध या फल का सेवन कर सकते हैं। प्रातःकालीन सत्र में हम सभी गुरुदेव के चरणों में बैठकर सीखेंगे कैसे हम अपने मन की शक्तियों का उपयोग कर सकें, कैसे मन को एकाग्र कर सकते हैं, कैसे ध्यान की सहज विधियों को अपना करके हम ध्यान में उतर सकते हैं। इस विधि को सीखने का एक अवसर आपके पास, साथ ही पूज्य गुरुदेव का संदेश भी हमें प्राप्त होगा। पूज्य गुरुदेव जो भजन जितने भी गाते हैं, आप लोग के मन में उत्पन्न हो रहा होगा, ये बात उत्पन्न हो रही होगी कि ये भजन हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि गीतांजलि पुस्तिका है, जिसमें गुरुदेव के गाए 250 के आसपास गुरुदेव के द्वारा चयन किए गए भजन हैं, जिसे गुरुदेव पसंद करते हैं, वो भजन संकलित किए गए हैं। तो आप गीतांजलि पुस्तिका और ये प्रार्थना जिसका भी विमोचन हुआ, ये भी मिशन के विक्रय काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। गीतांजलि में जो भजन है वो सारे भजन प्राय पूज्य गुरुदेव जो भी भजन गुनगुनाते हैं, गाते हैं, उनका संकलन। और अगर आप इन भजनों को सुनना भी चाहते हैं तो आप इसके लिए नमन, गीतांजलि, वरदान, ये सभी भजन की सीडीज विक्रय काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। एक सज्जन सवेरे पूछ रहे थे कि हम ऐसा चाहते हैं कि जब हम चलें तो गाड़ी में पूज्य गुरुदेव के द्वारा गाए भजनों को सुनते हुए जाएं, ऑडियो सीडी हमें भजनों की मिल जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भजन की ऑडियो सीडीज भी उपलब्ध हैं। ये नमन आदि सारे ऑडियो सीडीज हैं जो आप मिशन के विक्रय काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य श्री के द्वारा कई सारे
सेवा प्रकल्प चलाए जाते हैं, जिसमें अनाथ बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना मिशन के द्वारा चलाई जा रही है, जिसका फॉर्म आपको दिया गया था। आप अगर सोचते हैं कि हम अपनी पवित्र कमाई में से कुछ हिस्सा उन गरीब और असहाय बच्चों के लिए भी निकाल सकते हैं, तो निश्चित तौर पर इस फॉर्म को भरें और इस फॉर्म को भरकर श्री जोशी जी के पास जमा करें। जो लोग दानी सहयोगी सदस्य बनेंगे बाल कल्याण योजना में सहयोग के लिए, उन सबों को कल गुरुदेव का सबसे पहले आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये अनाउंस कर दो, ये प्रोग्राम में प्रवचन केवल 2 सत्र और शेष है। कल प्रातःकालीन सत्र जो ध्यान एवं सत्संग का सत्र है, उसका समय है प्रातः 8 बजे से, और सायंकालीन सत्र 4 बजे से 6 बजे तक रखा गया है। आप सभी से अनुरोध है कि इन दोनों ही सत्रों में आएँ। जो लोग गुरुदेव से नामदान लेना चाहते हैं, मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, उनसे आग्रह है कि आप जाकर दीक्षा का फॉर्म अभी से भरें, ताकि आपको कल मंत्र दीक्षा का अवसर मिल सके। गुरुदेव से आशीर्वाद लेने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है कि पूज्य श्री के द्वारा चलाए जा रहे सेवा प्रकल्पों के लिए हम अपना सहयोग देने का संकल्प करें, और फिर आपको पूज्य श्री का विशेष आशीर्वाद कल प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए आपको दानी सहयोगी सदस्यता का फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म को जाकर के भर के श्री जोशी जी के पास जमा करें, और फिर आपको